हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक द नाउन नंबर यानी वचन के साथ हाजिर हुए हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर यानी वचन क्या होते हैं और ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं नंबर का प्रयोग हम किन में करते हैं। तो नंबर का प्रयोग हम किन में करते हैं? नाउन के साथ में करते हैं। किसके? नाउन के साथ में करते हैं, क्योंकि जो नाउन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को तो नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। आपको भी पता है ना, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। अब इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नंबर यानी वचन को। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना समय गंवाए। आइए बच्चों फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जैसे बच्चों द नाउन नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है? वचन होता है। क्या होता है? वचन होता है ना बच्चों। अब वचन की बात आ गई है तो इसमें देख लिया जाए सबसे पहले कि वचन क्या होता है। अब वचन का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु को एक संख्या में गिनना या फिर एक से अधिक संख्या में गिनना, एक संख्या में गिनना या फिर एक से अधिक संख्याओं में गिनना, तो वहां पर वचन वाला सिस्टम लागू हो जाता है। आइए देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन एंड प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। आपको तो ये पहले से ही पता होगा क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका एक बार रिविजन हो जाएगा और जिन बच्चों ने इनको पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा है उनको एक बार तो ये फिर से सीखने का मौका मिल ही रहा है ना बच्चों। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर नंबर को यानी एक वचन को। अब एक वचन की डेफिनेशन क्या होती है? जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कहलाता है। अब बात आ गई कि जिससे किसी एक व्यक्ति का या फिर एक वस्तु का बोध होता है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कहलाता है। अब एक ही का बोध हो, है ना, दो का नहीं, तीन का नहीं, चार का नहीं, केवल एक ही का बोध हो, कैसा कहलाता है? सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पर बॉय, तो बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। तो लड़का का एक ही मतलब इसमें रूप दिख रहा है ना। ऐसे गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। ऐसे मैन, बुक, तो यहाँ पर एक ही फॉर्म इसका दिख रहा है ना, बॉय, गर्ल, मैन, बुक। यानी ये कैसा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। कैसा? सिंगुलर नंबर है। इसके सारे टाइप्स के बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर प्लूरल नंबर यानी बहुवचन को भी समझते हैं। आइए बेसिक से इसको भी समझते हैं। जैसे जिससे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। अब सिंगुलर नंबर में तो एक चीज बताई गई कि इसमें केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, लेकिन प्लूरल में एकदम इससे विपरीत बताया गया है ना, इसका एकदम अपोजिट बताया गया। जिससे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, यानी एक से अधिक, चाहे दो हो, तीन हो या फिर चार हो, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? प्लूरल नंबर में आते हैं। किसमें? प्लूरल नंबर में आते हैं, यानी बहुवचन की कैटेगरी में आते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर बॉय था तो यहाँ पर बॉय का हो गया बॉयज हो गया। क्या? बॉयज हो गया। यहाँ पर बॉय मतलब लड़का, तो बॉयज मतलब लड़के, है ना। अब लड़के मतलब तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लड़का एक ही हो सकता है ना। बात समझ में आनी चाहिए आपको। ऐसे गर्ल्स, ऐसे मेन, ऐसे बुक्स, है ना। अब यहाँ पर बुक थी तो यहाँ पर बुक्स हो गया। अगर बुक का प्लूरल फॉर्म हम देखें तो क्या हो जाएगा? बुक्स। और मैन का प्लूरल फॉर्म देखें तो मैन। ऐसे गर्ल का गर्ल्स, ऐसे बॉय का बॉयज, है ना बच्चों। तो ये सिंगुलर प्लूरल तो आपने समझा। अब हम कुछ समझते हैं इसके टाइप्स को कि हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं, है ना। आइए फटाफट हम उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर में एस जोड़कर कैसे हम प्लूरल वर्ड बनाते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर एक साइड मैंने लिखे कुछ सिंगुलर वर्ड यानी एक वचन शब्द, कुछ प्लूरल वर्ड यानी बहुवचन शब्द। तो देखिए कैसे हम उसमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बुक है और बुक क्या है? सिंगुलर है, लेकिन अगर हम इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा फिर? ये बुक्स हो जाएंगी। क्या? बुक्स हो जाएंगी। ऐसे इसमें है फ्रेंड, तो फ्रेंड में अगर हम एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएंगे। ऐसे मंकी है, मंकी में एस जोड़ देंगे तो मंकीज हो जाएगा। ऐसे रिवर है, रिवर में यस जोड़ देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। यानी यस लगाकर हम सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड बना सकते हैं, लेकिन केवल कुछ ही वर्ड्स को है ना। हमने यहाँ पर कुछ आपको दो चार वर्ड बनाए हैं, क्योंकि अब बहुत तो लिखना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप में है, लेकिन यहाँ पे हमने जो कुछ हमसे हो सका थोड़ा बहुत कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए, केवल डेमो के रूप में आपको, है ना। आगे हम आपको और भी दिखाते हैं क्या क्या जोड़कर हम, किन शब्दों में क्या जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। आइए उसको भी देखते हैं।
अब बच्चों हम दूसरा रूल देखते हैं, यानी क्या है वह दूसरा रूल। क्या है दूसरा रूल? जिन नाउन्स के अंत में एस या फिर एस एच या फिर सी एच या फिर एक्स या फिर ओ हो, उनमें ई एस जोड़कर। अब अगर ऐसे कोई नाउन्स आते हैं जिनमें लास्ट में ये लेटर अगर मिलते हैं तो उनमें हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देखते हैं जरा कैसे। जैसे यहाँ पर ग्लास है ना, यहाँ पर लास्ट में एस आया तो ग्लास में हम ई एस लगाकर यानी ग्लासेस बना दिए। क्या? ग्लासेस बना दिए। यानी ग्लास का अगर प्लूरल फॉर्म हम देखें तो क्या हो जाएगा? ग्लासेस हो जाएगा, है ना। ऐसे ब्रांच है यानी सी एच इसमें लास्ट में आया तो ब्रांचेज में ब्रांच में ई एस जोड़कर क्या बन जाएगा? ब्रांचेज। क्या हो जाएगा? ब्रांचेज हो जाएगा। ऐसे बॉक्स है, यहाँ पर लास्ट में एक्स आया है ना, तो एस में भी ई एस हम मिलाकर क्या कर देंगे? बॉक्सेस। क्या बोल देंगे? बॉक्सेस बोल देंगे। ऐसे मैंगो ओ आया इसमें लास्ट में, तो ओ के साथ भी हम ई एस लगाकर इसको प्लूरल फॉर्म में बदलेंगे। यानी अगर ऐसे कोई लेटर आ जाए नाउन के लास्ट में, ऐसे कोई लेटर आ जाए नाउन के लास्ट में, तो हम उनमें ई एस जोड़कर उनको प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। बात समझ में आई ना बच्चों? अब हम अपना अगला तीसरा रूल देखते हैं। बच्चों ऐसे ही हम अपना तीसरा यानी अगला रूल देखते हैं। इसमें क्या है? जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो, जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो, तो उसके स्थान पर यानी एफ या एफ ई के स्थान पर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके स्थान पर हम वी ई एस लगाकर यानी शब्दों को प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे सी ए एल एफ काफ, तो काफ को स्थान पर हमने यहाँ पर एफ को रिमूव कर दिया और सी ए एल और इसके स्थान पर फिर हमने क्या कर दिया? वी ई एस का प्रयोग कर दिया यानी काफ्स हो गया, है ना। इसका प्लूरल फॉर्म बन गया। ऐसे के एन आई एफ ई नाइफ, है ना, तो यहाँ पर क्या बताया गया? एफ या एफ ई को हटाकर, तो यहाँ पर एफ या एफ ई को हटा देंगे तो के एन आई वी ई एस नाइफ्स, है ना। ऐसे वाइफ का हो जाएगा, एफ यानी ई को हटा देंगे, है ना, एफ ई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू आई वी ई एस। यानी बहुत सिंपल है ना, एक केवल समझने की ज़रूरत है आपको। टी एच आई ई एफ थीप, तो यहाँ पर एफ को हटा देंगे तो टी एच आई ई वी ई एस। यानी केवल आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, बाकी आप अपने आप से कर सकते हैं। ऐसे हम अपना अगला रूल देखते हैं। ऐसे बच्चों हम अपना अगला रूल देखते हैं। इसमें क्या है? कुछ नाउन्स को उनके अंदर का वॉबल्स को बदलकर, यानी कुछ नाउन्स के अंदर के वॉबल्स यानी वॉबल्स के जो लेटर हैं उनको बदलकर हम प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे यहाँ पर टूथ है, क्या? टूथ है, टी डबल ओ टी एच, तो यहाँ पर हम टूथ को कैसे कर दिए? तीथ, क्योंकि इसके अंदर का जो वॉबल है उसको हम चेंज कर दिए। टूथ का क्या कर दिए? तीथ। ऐसे फूड का क्या कर दिए? फीट कर दिए। क्या? फीट कर दिए। ऐसे मैन का मैन कर दिए। यानी मैन का अगर प्लूरल फॉर्म हमें बनाना है तो इसका जो वॉबल लेटर है उसको हम चेंज कर देंगे, मैन का मैन हो जाएगा, है ना। ऐसे माउस का क्या हो जाएगा? माइस हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये रूल हो गया। ऐसे हम अपना एक लास्ट और रूल देख लेते हैं। ऐसे बच्चों हम अपना लास्ट रूल समझते हैं। क्या है ये लास्ट रूल? इसमें दिया है कुछ नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर में भी एक ही जैसे रहते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी एक जैसे रहते हैं। ऐसे कौन से वर्ड होते हैं देखते हैं हम जरा। जैसे शीप होता है ना, शीप, ये भी सिंगुलर में भी ऐसे सेम होता है और प्लूरल में भी होता है। ऐसा फिश होता है, सिंगुलर प्लूरल सेम। डियर होता है ऐसे सिंगुलर प्लूरल। ऐसे स्वाइन होता है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये टॉपिक द नाउन नंबर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम इस वीडियो के माध्यम से एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम काइंड्स और टाइप को कवर करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे काइंड्स टाइप को हम इस सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। और आज का ट्रेंडिंग फॉर्म क्या चल रहा है? ची टपाक टमटम। तो इसी के साथ सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।